हेलो ट्रेडर्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अगस्त मंथ के लास्ट वीक में जो हमारे प्रीमियम चैनल्स में ट्रेड हुए हैं। लास्ट वीक जो था उसमें एक्सपायरी के बाद 2 दिन बाकी थे इस मंथ के। तो इस लास्ट वीक में मतलब अगस्त के लास्ट वीक में सेवन ट्रेडिंग डेज थे 31 अगस्त तक। 31 अगस्त का मंडे था, लेकिन मंथ का लास्ट डे था, इसीलिए हमने इसमें से इंक्लूड किया है। तो इसके अगर ट्रेड्स की बात करें तो इसमें पहले 4 ट्रेडिंग डेज़ में कंसिस्टेंटली हमारे 100 पॉइंट का टारगेट जो है वो फर्स्ट ट्रेड में ही अचीव हो गया था। उसके बाद कुछ 2 दिन नहीं हो पाया टारगेट 100 पॉइंट्स का। 85 पॉइंट्स में हमने बुक किया था। उसके बाद फिर एक 100 और 90 पॉइंट्स का टारगेट। तो इसे हम डिटेल में अब इस वीडियो में चैनल में जाकर देखने वाले हैं। पॉइंट्स की बात करें तो टोटल कुल मिलाकर 580 पॉइंट्स हमने यहाँ पर अर्न किए हैं इस मंथ में। अगर 100 पॉइंट की टारगेट की बात करें तो टोटल पॉइंट्स जो है वो ऑलमोस्ट 670 के 80 के आसपास है, और ये जो स्टॉप लॉस है ये माइनस करके 580 पॉइंट्स। और अगर हम 60 पॉइंट्स के टारगेट के लिए ट्रेड करते हैं तो हमारे 310 पॉइंट्स हमें इस वीक में अचीव हो जाते हैं। सो लेट्स सी, चैनल में जाकर देखते हैं। तो 23 अगस्त को, जैसे उससे पहले हमने एक कॉल हम कैरी कर रहे थे जो गैप अप ओपन हुआ था। उसके बाद ट्रेंड डाउन होने की वजह से हमने पुट को पहले ही ऐड करवा लिया था 923 के आसपास, और हमने मार्केट प्राइस पर यहाँ पर 300 के मार्केट प्राइस पर पुट को बाय करवाया 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो लेवल चल रही थी 300 की लेवल यहाँ पर चल रही थी 35,300 पुट में, और यहाँ से हमने 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय करवाया है 9:26 पर। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मार्केट किस तरह से गिरा है। ट्रेड थोड़ा रिस्की था क्योंकि कभी भी वॉलेटिलिटी की वजह से अपवर्ड मूव जाकर हमारा जो छोटा स्टॉप लॉस होता है वो हिट कर सकता है, लेकिन फिर भी ये रिस्क लेते हुए हमने ये ट्रेड लिया था। और इसमें जो टारगेट है वो हमारा तुरंत आप देख सकते हैं 300 से 375 एंड 409। तो 100 पॉइंट का हमारा जो टारगेट है वो तुरंत ही अचीव हो गया। और इस तरह से सिर्फ 30 पॉइंट एसएल के साथ 120, और उसके बाद ये काफ़ी गिरा था मार्केट, 200 पॉइंट्स इसमें अचीव हो गए थे। तो इस तरह से 23 अगस्त को 100 पॉइंट का टारगेट इजीली अचीव हो गया। उसके बाद 24 अगस्त को 10 बजे के आसपास हमने यहाँ पर 10 बजे कॉल बाय करने के लिए अपडेट किया था 320 के लेवल्स पर। स्क्रीनशॉट हम देखते हैं यहाँ पर 320 के लेवल्स यहाँ चल रहे थे। 35,000 का कॉल हमने यहाँ बाय किया है। और अगर चार्ट में जाकर हम देखें तो 10 बजे के आसपास जो हमने यहाँ पर कॉल बाय किया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं 10 बजे के टाइमिंग्स पर यहाँ से हमने कॉल बाय किया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट कितना अप गया था। इससे पहले दिन मार्केट डाउनवर्ड्स था, फिर एक पुल बैक आया, और उसके बाद यहाँ हमें कंफर्म हो गया था मार्केट ऊपर जाएगा, तो हमने यहाँ से कॉल बाय करवा लिया। और आप देख सकते हैं जो 320 पर लिया हुआ कॉल है उसने विदिन 10-20 मिनट्स हमारा टारगेट हमें दे दिया है। स्टॉप लॉस जो है इसका भी आपको देखना चाहिए 299 320, मतलब सिर्फ 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ दोस्तों। सिर्फ 20 पॉइंट का यहाँ स्टॉप लॉस था 299। इतने छोटे स्टॉप लॉस के साथ हमारा ये जो टारगेट है आप देख सकते हैं ये स्टॉप लॉस इंटैक्ट है। मार्केट ने नीचे आने की कोशिश की थी, लेकिन 299 का हमारा स्टॉप लॉस इंटैक्ट है और इतना बड़ा टारगेट हमारा अचीव हो गया। सो 24 अगस्त को भी इस तरह से टारगेट अचीव हो गया, और हमारी जो प्रॉफिट बुकिंग है वो भी यहाँ पर शुरू हो गई थी। 475 का इसने उसके बाद हाई लगाया 150 पॉइंट, और इसने लास्ट में 850 का हाई लगाया। ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स हमने यहाँ पर अचीव किए थे सिर्फ 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। सो ये था 23-24। यहाँ 25 तारीख को हमने अपडेट किया है कि लास्ट 16 ट्रेडिंग डेज में हमने ऑलमोस्ट 14 टाइम्स जो है 100 पॉइंट का टारगेट अचीव किया है छोटे स्टॉप लॉस के साथ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मार्केट में स्टॉप लॉस और इतने छोटे स्टॉप लॉस के साथ कोई ट्रेडिंग करता नहीं है। सब बड़े बड़े स्टॉप लॉस रखते हैं या फिर वीक कॉल्स अपडेट कर देते हैं। उसके बाद 25 तारीख को यहाँ पर हमने पुट बाय किया था 938 के आसपास। 309 की लेवल यहाँ पर चल रही थी 300 से 310 प्राइस में, जहाँ हमने कॉल बाय किया हुआ है ये। सो 25 तारीख को 300 की लेवल पर यहाँ हमने बाय करवाया था। आप देख सकते हैं यहाँ पुट बाय करवाया है, और इसे हम चार्ट में देखेंगे 10 बजे के आसपास ये ट्रेड लिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ से जो ट्रेड लिया है उसने तुरंत क्या मूव बनाई है, और ये 400 का टारगेट हमारा तुरंत अचीव हो गया है। तो इस तरह से थोड़ा रिस्की ट्रेड था,
लेकिन स्टॉप लॉस जो था हमने अपडेट कर दिया था, सिर्फ 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ रखना है। तो इस तरह से 25 तारीख को भी हमारा 100 पॉइंट का टारगेट जो है वो ईजिली अचीव हो गया और प्रॉफिट बुकिंग भी आप देख सकते हैं। उसके बाद 26 अगस्त को आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने मॉर्निंग में एक पुट बाय करवाया था, एक्सपायरी थी जिसकी वजह से थोड़ा मार्केट चॉपी होने की चांसेस ज़्यादा थे। पुट हमने 250 के लेवल्स पर बाय करने के लिए अपडेट किया, लेकिन यहाँ पर लेवल्स अचीव नहीं हुई, इसलिए ऑर्डर कैंसिल कर दिया। और उसके बाद हमने इस लेवल्स पर कॉल बाय करवाया है, कॉल अपडेट करवाया है। कॉल ऐड करने के बाद ऑलमोस्ट 10 बजे के आसपास यहाँ पर हमने 200 रुपये के रेट पर कॉल बाय किया है। देख सकते हैं आप 200 रुपये का रेट चल रहा है 26 अगस्त 35,400 सी। और 200 रुपये पर लेने के बाद 260 की मूव उसने तुरंत बनाई है और आप देख सकते हैं 300 का टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया है। तो इस तरह से 26 तारीख को भी हमारा 100 पॉइंट का टारगेट अचीव हो गया था और उसके बाद कोई ट्रेड करने की वजह ही नहीं है। इस तरह से कंसिस्टेंटली हमारे प्रॉफिट्स 4 दिन अर्न हुए। उसके बाद 26 तारीख को एक पुट हमने बाय करवाया था जिसमें हमारा एसएल हिट हुआ, जैसे आप देख सकते हैं 120-25 पर लिया हुआ, सिर्फ 20 से 25 पॉइंट का एसएल था, वो हिट हुआ, वरना हमारे कंटिन्यूसली टारगेट जो है वो अचीव हो रहे थे। और जो कॉल हमने 200 रुपये पर बाय किया था 35,400 का, इस लेवल्स पर बाय किया था, उसने देखिए पहले 300 का टारगेट दिया, उसके बाद फिर से 320 तक वो जा चुका था। 325 375 उसने उसके बाद टारगेट दिया है। तो इस तरह से बड़े टारगेट्स भी हमारे यहाँ पर अचीव होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे था, एक्सपायरी वाले दिन हमने और एक ट्रेड अपडेट किया था, जैसे ज़ीरो टू हीरो वाला जो ट्रेड होता है वो कभी कभी मैं अपडेट करता हूँ। उसको भी मैंने यहाँ पर देख सकते हैं 20 से 25 पर बाय करने के लिए अपडेट किया हुआ था 35,600 का जो सी है, और वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। इस लेवल पर देख सकते हैं आप 15 से 20 तक वो नीचे आया था, उसके बाद 35, मतलब ऑलमोस्ट डबल यहाँ पर उसका रेट हो चुका है। इस तरह से ये एक छोटा सा ट्रेड होता है ऑप्शनल, जो एक्सपायरी के दिन दिया जाता है। उसके बाद 27 अगस्त को मॉर्निंग में हमने यहाँ पुट अपडेट करा ऐड करवाया था, और उसके बाद 9:30 बजे ही जो पुट का लेवल चल रहा था 340 का, वहाँ पर हमने जो रिस्की ट्रेडर्स हैं उनको पुट बाय करवाया था। 275 का थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस था, और लेवल आप देख सकते हैं 340 की लेवल यहाँ पे चल रही थी। और जो ट्रेडर्स रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी होती है ये मार्केट थोड़ा नीचे आकर फिर ऊपर जाए, इसीलिए हमें थोड़ा एसएल जो है वो बड़ा रखना पड़ता है। लेकिन आप उसका फल देख सकते हैं कि 340 से लेकर 375, 399, और आगे अगर आप देखें तो टारगेट जो है हमने 400 या उससे थोड़ा वो मेंशन किया हुआ था। जैसे ही मार्केट में 425 की लेवल क्रॉस की, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 425 के लेवल क्रॉस कर दिए, मतलब 85 पॉइंट यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका था, तो हमने वहाँ पर बुक करवा लिया था प्रॉफिट। तो इस तरह से 27 अगस्त को एक 85 पॉइंट का टारगेट हमने अचीव किया था, और वो 2 बार टच हुआ था। जैसे अगर यहाँ आप देखिए, मैंने यहाँ पर पहले ही मेंशन कर दिया था कि 425 जो है ये टारगेट फिर से टच होगा तो आप वहाँ पे बुक कर सकते हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पे एग्जैक्टली 2 बार टारगेट अचीव हुआ, एक बार जाकर नीचे आकर फिर से प्राइजेस ने 425 अचीव किया है। और हमने उसके बाद एक पुट बाय करने के लिए यहाँ पर रेडी रहने के लिए कहा था, और एक लेवल यहाँ पर दी गई थी बाय अबव 355 टारगेट सेट किए गए थे, लेकिन वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ हमारा 30 पॉइंट्स का, ये स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया।